चलिए सीधा रुख करेंगे लोकसभा का, जहां ओम बिरला कुछ कह रहे हैं। Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill, so it cannot be viewed from the isolation. इस दृष्टि से माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो नारी शक्ति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिल जो लोकसभा में गिरा दिया गया। वजह यह है कि जो 2/3 बहुमत इस बिल को पास करने के लिए चाहिए थी, वो नहीं मिली। महिला आरक्षण बिल जिस पर वोटिंग हुई, 278 वोट ही पड़े पक्ष में। 360 का आंकड़ा चूंकि जरूरी था, ऐसे में यह बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ। तो बड़ी खबर यही है कि इस बिल में जिस तरह से महिलाओं के अधिकार की बात कही गई, एक लंबी चर्चा भी हुई, लेकिन इसके बावजूद 489 सांसदों ने ही वोटिंग की, यानी 51 सांसदों ने तो वोट ही नहीं डाले। बिल पर 21 घंटे चर्चा हुई, 130 सांसदों ने अपने विचार भी रखे। इसके बावजूद 56 महिला सांसद भी मौजूद थी। इसके बावजूद यह बिल गिर गया, पास नहीं हुआ। तो लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई और ऐसे में इस बिल को चूंकि मंजूरी नहीं मिली, यानी इस बिल के लिए जो वोटिंग हुई उसमें जो बहुमत चाहिए थी वो नहीं मिली। ऐसे में लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया। नारी शक्ति वंदन के एक ऐसे प्रयास जिसमें महिला आरक्षण बिल पर मत विभाजन देखा गया, 3 संशोधित बिल लाए गए, लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पास नहीं हुआ। यह विधेयक जिसे उम्मीदों के साथ महिलाओं को समानता देने के लिए लाया गया था, इस बिल को पास नहीं किया लोकसभा ने। तीनों संशोधन बिल लोकसभा में गिर गए। महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए एक लंबी लड़ाई इस बिल ने लड़ी है। 5वीं बार लोकसभा में पेश हुआ संशोधित होने के बाद, लेकिन इस बार भी विपक्ष की ओर से इस पर सहमति नहीं मिली। विपक्ष ने लगातार विरोध किया इस बिल का और यही वजह है कि 2/3 बहुमत नहीं मिली, 360 वोट नहीं मिले और लोकसभा में संविधान संशोधन बिल गिर गया। तीनों संशोधन बिल लोकसभा में जो लाए गए, पेश किए गए, घंटों तक चर्चा हुई, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाए। तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया है। 131वां संशोधन बिल गिरा, संविधान से जुड़ा, और अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। पक्ष में जो वोट पड़े थे 278 बताए जा रहे हैं, विपक्ष में वोटों की संख्या 211। महिला आरक्षण बिल के विरोध में जिस तरह से वोटिंग हुई और चूंकि 360 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा था बहुमत का, वो नहीं मिल पाया और ऐसे में ये बिल पास नहीं हुआ। तो एनडीए के पास
293 वोट थे, यानी विपक्ष से ज्यादा, लेकिन 2/3 बहुमत से कम। और यही वजह है कि विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इस बिल को पास कराने के लिए। लेकिन लोकसभा में जो 3 संशोधन बिल पास कराने के लिए वोटिंग हुई, उसमें तीनों बिल गिर गए हैं, जिसमें महिला संशोधन बिल था, परिसीमन विधेयक था, केंद्र शासित प्रदेश कानून था। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान संशोधन बिल संसद में गिर गया, क्योंकि पक्ष में वोट कम पड़े, विपक्ष में वोट ज्यादा पड़े, या ये कहें कि विपक्ष से जो वोटों की उम्मीद थी वो उम्मीद पर पानी फिरा। विपक्ष ने इस बिल की गंभीरता को, महिलाओं के हक को नहीं समझा, और विपक्ष लगातार ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये बिल महिलाओं के हित में है। महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने नकारा और ये कहा कि ये चुनाव से जुड़ा बिल है। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में इस बिल को महिलाओं के हित में नहीं माना, और विपक्ष की ओर से इस पर वोट, इसके पक्ष में वोट नहीं डाले गए। 11 साल के शासन में यह पहला मौका जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल लाई और पास नहीं हो पाया। इससे पहले 1 घंटे स्पीच दी केंद्रीय गृह मंत्री ने और जवाब दिया उन तमाम सवालों का जो विपक्ष ने उठाए थे, और यह भी बताया था कि अगर यह बिल पास नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष को लेनी होगी, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। विपक्ष अगर वोट नहीं देगा तो यह बिल गिर जाएगा। देश की महिलाओं के हित में जो फैसला होना था वो नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।